सो आज सेकेंड डे है हमारे जो 5 डेज बेसिक राइडर वेट का कोर्स है उसका सेकेंड डे है। हम अभी कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले कल सारिका जी को मैंने बोला था कि मैम आपका डाउट रह गया था। सो सारिका जी, इफ यू आर प्रेजेंट हेयर तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए। इफ यू आर प्रेजेंट प्लीज हैंड रेज कीजिए। हम पहले आपका डाउट लेंगे, देन वी विल मूव फर्दर। मैंने आपको कल बोला था कि आपका डाउट हम नहीं ले पाए थे। So if you are here, we will wait for 1 minute. Up, if you have joined the session, please raise your hand to ask the doubt. So I guess she is not there. उन्होंने नहीं join किया है. So we will start with the concepts now. And कल का सेशन आप सभी को कैसे लगा? प्लीज पहले चार्ट कॉलम में ये लिख दीजिए कि आपको कल का सेशन कैसा लगा था. एंड आर यू ऑल एक्साइटेड फॉर सेकेंड डे एंड ऑल दी अपकमिंग सेशंस? एंड रिकॉर्डिंग वाज शेयर्ड इन द ग्रुप. आई होप आप सभी को रिकॉर्डिंग मिल गई होगी. अगर किसी को नहीं मिली है सो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा. आई विल शेयर इट अगेन. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. सबको सेशन बहुत अच्छा लगा. सो ग्रेट. सो हम स्टार्ट करते हैं अब आज सेकेंड डे से. एंड देन डाउट्स वी विल टेक इन द एंड. जिसको जो भी डाउट रहेंगे हम एंड में लेंगे. एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल की डाउट्स आप सिर्फ उन्हीं टॉपिक से लिमिटेड रखेंगे जो मैम आज कॉन्सेप्ट क्लास में लेंगे, जो हमारे डे 1 एंड डे 2 में कवर हुए हैं. सो आई रिक्वेस्ट मैम आप सेशन प्लीज स्टार्ट कीजिए. Yes. Good evening, everyone. Am I audible, Prachi ma'am? Yes, ma'am. Okay. Yesterday we have read about मेजर अरकाना, माइनर अरकाना का थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने दिया था. टुडे वी विल स्टार्ट बाय आवर वॉन्ड्स. माइनर अरकाना के आगे 4 हमारे पास सूट्स हैं. फर्स्ट सूट इज वॉन्ड्स. अब वॉन्ड्स मीन्स स्टिक्स. ठीक है, जो हमारा वॉन्ड्स होता है वो हमारा फायर एलिमेंट होता है. ठीक है, अब जहां पर फायर है वहां पर क्या है? फायर एलिमेंट मीन्स there is passion, there is some action. जब हमारे पास फायर एलिमेंट आता है तो हमारे पास ऐसी चीजें आती हैं जहां पर हमें किसी तरह से कोई एक्शन लेना है. फायर एलिमेंट से हम कोई वर्क जब हमें रिजोल्व करना है या कुछ हमें एक्शन लेना है या कुछ हमें वर्क करना है तो वहां पर हमें इसको यूज करना पड़ेगा. अपने फायर एलिमेंट को यूज करना पड़ेगा. किसी भी काम को करने के लिए हमारे अंदर फायर का होना जरूरी है. अगर हमारे अंदर फायर एलिमेंट मिसिंग होता है तो हम काम करने के लिए उतने केपेबल नहीं होते, उतनी एक्साइटमेंट नहीं रहती है, उतनी एनर्जी नहीं रहती है. हम चीजों को करते नहीं है, हम उसको डिले करते जाएंगे, कल पर छोड़ते जाएंगे, परसों पर छोड़ते जाएंगे, इस तरह से करते हैं. तो फायर एलिमेंट का होना किसी भी चीज की किसी भी वर्क के कंप्लीशन के लिए बहुत जरूरी है. तो फायर एलिमेंट मतलब यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं? पैशन ले सकते हैं, एनर्जी ले सकते हैं. टू डू एनी एक्शन वी नीड फायर एलिमेंट. ठीक है, तो जब हमारा वॉन्ड्स यूज करेंगे, हमारा 4 सूट्स का फर्स्ट सूट है वॉन्ड्स और इट इज रिलेटेड टू आवर एक्शन. हाँ, तो अब जब भी हम वॉन्ड्स को देखेंगे तो वॉन्ड्स का मतलब हमारे पास कुछ एक्शन हमें यहाँ पर लेना है, कुछ हमें यहाँ पर काम करना है. कोई भी फिजिकल वर्क हो सकता है जहां पर हमें अपने काम करने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी. वैसे भी अगर हम लेमैन लैंग्वेज में देखें तो अगर हमारे पास स्टिक है हाथ में तो फिजिकल वर्क करने की जरूरत है ना. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट. अब फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट एंड अर्थ एलिमेंट, ये हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं और 4 हमारे पास सूट्स हैं. ठीक है, तो फर्स्ट सूट मैंने लिया है वॉन्ड्स का जो कि हमारा फायर एलिमेंट है. अब फायर एलिमेंट में जब हम इनको यूज कर रहे हैं, सूट्स हमारे होते हैं 1 to 14. ठीक है, 14 कार्ड्स का एक सूट होता है जिसमें फर्स्ट 1 जो नंबर होता है उसको हम बोलते हैं एस. ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स. फिर 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. उसके बाद पेजिस आएंगे. 11 ऑफ वॉन्ड्स नहीं होता. उसके बाद क्या होता है? पेजिस होता है. पेजिस के बाद नाइट्स, क्वीन एंड किंग. ठीक है, 11, 12, 13, 14 इस तरह से हमारे पास आते हैं पेजिस, नाइट्स, क्वीन एंड किंग. जो पेजिस, नाइट,
क्वीन एंड किंग्स होते हैं, ये हमारे पास होते हैं कोर्ट कार्ड्स। कोर्ट कार्ड्स थोड़ा सा हमें ध्यान से समझना पड़ता है। कोर्ट कार्ड्स हमारे लाइफ के पर्सन्स के बारे में बताता है, ठीक है। जो बाकी हमारे कार्ड्स हैं एस टू 10, ये हमें इवेंट्स बताते हैं, ठीक है। और जो हमारे पेजेस, नाइट्स, क्वींस एंड किंग्स हैं, ये हमारी पर्सनैलिटी, किसी पर्सन की पर्सनैलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, इवेंट्स और सिचुएशन या हमारी सोच, कुछ भी हो सकते हैं ये। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, एस ऑफ वॉन्ड्स। अब एस ऑफ वॉन्ड्स में क्या होगा, आपके पास यहाँ पर कार्ड में नीचे एक नेम लिखा होगा, एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। बाकी सब में आपको यहाँ पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा, टू ऑफ वॉन्ड्स में नहीं मिलेगा ये। तो यहाँ पर नीचे हमें एस ऑफ वॉन्ड्स, ये हमारा फर्स्ट कार्ड है। ये जब हमारे पास आता है फर्स्ट 1 नंबर, कल भी मैंने बताया था 1 इज अ न्यू बिगनिंग, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर का जो कार्ड है वो हमारी नई बिगनिंग होती है। कोई भी चीज हमें स्टार्ट करना है, जब हमारे पास 1 आएगा, यहाँ पर देखो हमारे पास एक हाथ निकल कर आ रहा है, कहाँ से, क्लाउड्स में से। क्लाउड्स मीन्स ये हमारा क्या हो गया, एक डिवाइन हैंड हो गया, ठीक है। यूनिवर्स से कोई एक चीज एज अ ब्लेसिंग हमें मिल रही है, और वो क्या है, ब्लेसिंग किस फॉर्म में है हमारे पास, इन द फॉर्म ऑफ वॉन्ट। मीन्स हमें कुछ काम करने की यहाँ पर एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। कुछ भी करने की एक नई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हमें मिलेगी। ये हमारी क्या हो जाएगी, नंबर 1, ये हमारी बिगनिंग हो जाएगी। देखो यहाँ पर वॉन्ट्स के ऊपर स्प्राउट्स भी है, ठीक है, लीव्स भी निकल रही हैं। इट मीन्स ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, कुछ एक नया काम शुरू हुआ है। जब प्लांट शुरू होता है तो उसके स्प्राउट्स निकलते हैं, छोटी छोटी लीव्स निकलती है। तो यहाँ पर भी हमारा ये इसी तरह का है कि कुछ नया काम हमारी लाइफ में शुरू हो रहा है, हम कुछ नया करने की सोच रहे हैं। इट कैन बी अ न्यू जॉब, बिजनेस, एनी रिलेशनशिप, जिसके लिए आप कहीं जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। तो ये हमारी नई बिगनिंग है। और नई बिगनिंग के लिए, किसी भी काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, करेज चाहिए होता है, कॉन्फिडेंस चाहिए है। करेज और कॉन्फिडेंस रहेगा हमारे पास तो हम काम को फ्रूटफुली पूरे एंथू के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अभी माइनर अरकाना की स्टार्टिंग हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर अभी स्टार्ट हुआ है। पौधा कैसा होता है, प्लांट कैसा होता है, सीड, सीड से फिर बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, और लास्ट में हमें क्या मिलता है, फ्रूट मिलता है ना। इसी तरह से इसमें भी ये हमारी स्टार्टिंग है। तो अभी यहाँ से ये बढ़ना शुरू होगा। यहाँ पर अभी हमारे पास एक नए काम की अपॉर्चुनिटी आई है। यहाँ पर हमें करेज चाहिए क्योंकि वॉन्ट्स रहेंगी हमारे पास, ठीक है। तो हमें कुछ एक्शन वर्क करना है। टू डू एनी एक्शन वर्क वी नीड करेज, वी नीड एंथुसियाज्म, वी नीड क्रिएटिविटी, और उन चीजों को हम लेकर आगे मूव करेंगे। अब जब ये चीजें हमारी ओवर हो जाती है, ठीक है, कॉन्फिडेंस हमारा नेगेटिव में क्या हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। मैंने कल भी बताया था, किसी भी कार्ड के हमेशा 2 पहलू हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। व्हेन इट इज ऑन पॉजिटिव पोजीशन मींस वी आर हैविंग enough courage and enough confidence to do any action, but in negative approach we are overconfident and there is a lack of courage। तो इस तरह से हम इस कार्ड को पॉजिटिव में और नेगेटिव में लेकर चलते हैं। सेकंड इज 2 ऑफ वॉन्ड्स। अब 2 ऑफ वॉन्ड्स में क्या होगा, अब हमारा जो छोटा सा एक इनिशिएट कर रहे थे, या दिमाग में हमारे कोई चीज थी, या कोई अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई थी, अब वो थोड़ा सा डेवलप हो रही है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, एक से भले 2, अब यहाँ पर थोड़ी सी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स में हमारे पास हमेशा क्या है, थोड़ा सा बढ़ जाएंगे, एक सीढ़ी से आप दूसरी सीढ़ी पर चढ़ चुके हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपका डेवलपमेंट हो चुका है। यहाँ पर हमारे हाथ में ग्लोब है और 2 वॉन्ड्स है, ठीक है। एक स्टिक को उसने पकड़ा है और दूसरी स्टिक उसने यहाँ पर फिक्स कर दी है। मीन्स यहाँ पर फिर डुअलिटी आ गई हमारे पास। हो सकता है वो 2 ऑप्शंस के बारे में बात कर रहा हो सकता है एक ऑप्शन को वो फिक्स कर चुका है एंड नाउ ही इज थिंकिंग अबाउट अनदर अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर डेवलपमेंट शुरू हो चुका है। पोजीशन इसकी क्या है, पहले वाले से बढ़ चुकी है, सेकंड स्टेज पर ये आ चुका है।
ठीक है। नेक्स्ट इज 3 ऑफ वॉन्ड्स। अब 3 ऑफ वॉन्ड्स में क्या है, देखो 2 ऑफ वॉन्ड्स में हमारे पास हमने क्या किया है, सोच लिया है। फर्स्ट हमारे पास 1 ऑफ वॉन्ड में क्या हुआ, एस ऑफ वॉन्ड में हमारे पास अपॉर्चुनिटी था, आया, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स में हमने डिसाइड करा कि ये हमें काम करना है या ये दोनों काम हमें करने हैं। अब 3 ऑफ वॉन्ड्स, फर्स्ट सीढ़ी, सेकंड सीढ़ी, और अब ये थर्ड स्टेप हो गया हमारा। थर्ड स्टेप पे हमारा क्या है, और स्टेप बढ़ गया, तो इट मीन्स हमारी ग्रोथ और बढ़ चुकी है। यहाँ पर हम क्या कर चुके हैं, अपने काम को एक अगली स्टेज पर लेकर जा चुके हैं। अपने काम को देखो, उसके सामने बहुत वाइड ओपन व्यू है, इट मीन्स वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत दूर तक वो देख पा रहा है चीजों को। उसने अपने कुछ काम को फिक्स कर लिया है। 3 वॉन्ट्स आर फिक्सेटेड। अब यहाँ पर इतनी चीजें वो फिक्स कर चुका है, मीन्स उसका जो बिजनेस है, उसका जो जॉब है, या जो भी वो काम है, वो अब नेक्स्ट स्टेज पर पहुंच चुका है, अब ये एस्टेब्लिश हो चुका है। तो वैसे भी जहां पर हमें 3 नंबर मिलता है, 3 नंबर, जैसे कि कल मैंने नंबर्स डिस्कस करे थे, तो 3 नंबर हमारे पास क्या होता है, ग्रोथ का कार्ड होता है, एक्सटेंशन का कार्ड होता है। जब हम चीजों को डेवलप करके नेक्स्ट स्टेज पर लेके जा चुके होते हैं, उस चीज का कार्ड होता है। कहीं ना कहीं सोशलाइज करने का कार्ड होता है। तो 3 मीन्स यहाँ पर हमारा ट्रियो बन चुका है, आगे बढ़ चुके हैं हम चीजों में, और आगे आ चुके हैं। अब 3 ऑफ वॉन्ड्स के बाद है हमारा 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4, जैसे कि मैंने कल भी बताया था, हमारी 4 जो टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, दे आर 4 लेगेड। जब 4 लेग्स होती हैं तो वो चीज बिल्कुल स्टेबल हो जाती है, हिलने डुलने के चांसेस कम रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर का कार्ड बनता है। प्राची मैम, नेक्स्ट कार्ड प्लीज। देखो यहाँ पर हमें जो दिख रहा है, प्रॉपर स्ट्रक्चर बन चुका है ना, फाउंडेशन जैसे हम बोलते हैं, किसी चीज की फाउंडेशन बन चुकी है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 अब यहाँ पर फाउंडेशन वर्क हो चुका है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बन चुका है, चीजें स्ट्रीमलाइन हो रही हैं। ऊपर देखो गार्लैंड भी लगे हुए हैं, जो 2 हमें पर्सन दिख रहे हैं, दे आर इन डांसिंग पोज। पीछे हमें एक घर दिख रहा है, मीन्स यहाँ पर कहीं ना कहीं जॉय का, हैप्पीनेस का, सेलिब्रेशन का कार्ड बन रहा है। जहां पर भी हमारे पास 4 आता है, 4 हमारा स्ट्रक्चर को, फाउंडेशन को, स्टेबिलिटी को और हैप्पीनेस को भी शो करता है। यहाँ पर अब वो खुश है, हमें कार्ड क्या है सामने से दिखाएंगे, सामने से आप कार्ड्स को देखोगे, पिक्चर्स को देखोगे, वो इंटरप्रेट करते हैं, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर हमें बहुत इजीली, इस कार्ड को तो हम बहुत इजीली समझ पा रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी फंक्शन को बताता है। अब ये कैसा फंक्शन हो सकता है, आप देखते हो ऐसा फंक्शन इस तरह से कब लगते हैं, जब मैरिजेस होती हैं तो वहां पर मंडप लगते हैं, वो भी इस तरह से होते हैं। हाउस वार्मिंग होती है, या फिर वेलकम करते हैं किसी का, वहां पर भी इस तरह से ही हम करते हैं। होम कमिंग का कार्ड भी ये हो सकता है, कोई अपने घर लौटता है तब भी वहां पर एक वार्म वेलकम मिलता है उन्हें अपने फैमिली मेंबर्स की तरफ से, तो ये उस चीज का कार्ड भी हो सकता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कहीं पर ये आपका एक पुराने रिश्तेदारों से या अपने फैमिली मेंबर से मिलने का कार्ड भी हो सकता है। अब 4 ऑफ वॉन्ड्स के बाद हमारा क्या रहेगा, 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखो 4 में जहां पर वो स्ट्रक्चर्ड हो चुके थे, स्टेबल हो चुके थे, कहीं ना कहीं उन्होंने अपना काम डेवलप कर लिया था। जो हमारा 1, 2, 3, 4 हमने स्टेजेस पार करी है, स्टेबिलिटी तक आकर अब यहाँ पर क्या हुआ है, देखो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं ना, इसी तरह से यहाँ पर भी क्या हुआ है, जो हमारी स्टेबिलिटी थी अब वो थोड़ी सी डगमगा गई है। यहाँ पर देखो हमें 5%, यू कैन सी 5% इन अ कार्ड, और वो सब लोग आपस में क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखने से जो हमें समझ में आएगा, कहीं ना कहीं ये हमारा कंपटीशन का कार्ड बन रहा है, आपस में फाइट्स हो रही है, ठीक है। बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी भी हो सकती है, हाथापाई भी हो सकती है, या फिर आपके सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स हमें क्या बताता है कि हमारा यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है।
अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा चीजों को याद करने के लिए एक सिंपल मेथड क्या है, देखो 5 नंबर है, 5 नंबर मैंने आपको बता दिया किस चीज का हमारा बनता है, इंस्टेबिलिटी होती है, ठीक है। 5 नंबर सबसे बड़ा चेंज होता है कि बार बार चेंजेस होते हैं, इंस्टेबिलिटी होती है, या फिर कहीं ना कहीं बहुत सारी क्वेश्चंस, बहुत सारी क्वेरीज और कंपटीशन से रिलेटेड होता है हमारा 5 नंबर। और दूसरा, कार्ड में किस चीज का कार्ड है, कौन से एलिमेंट का कार्ड है, उस एलिमेंट को पकड़ो। एलिमेंट है यहाँ पर हमारा फायर एलिमेंट, और फायर एलिमेंट में हमें क्या दिखता है, एनर्जी दिखती है, पैशन दिखता है, अग्रेशन दिखता है, एक्शन दिखते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को कंबाइन करके हम कार्ड को देखते हैं तो क्या हो रहा है, इतनी ज्यादा एनर्जी है और इतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। तो अब हमारा ऐसा हो सकता है कि हमारे वर्क प्लेस पे इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें इतनी दिक्कत आ रही है कि आपस में फाइट्स होने लग गई है, ठीक है। कॉम्पिटिशन्स बहुत ज्यादा हो रहा है, एक दूसरे को compete करने के चक्कर में हमारी, एक दूसरे को हराने के चक्कर में हमारी बहुत सारी फाइट्स, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। एक ही चीज को पाने के लिए आप पावर स्ट्रगल कर रहे हैं, हिंड्रेंसेस आएंगी, आपको वर्क प्लेस पे बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स हमें क्या बोलता है कि अब जो चीजें हमारी 4 ऑफ वॉन्ड में आकर स्टेबल थी, यहाँ पर अब वो चीजें इनस्टेबल हो रही है, चेंजेस आने के यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट है, लॉसेस का कार्ड भी ये हमारे पास हो सकता है। या फिर जब हम अपने ऊपर भी किसी तरह का डाउट करते हैं ना, तब भी हमारे पास ये कार्ड आता है, जब हमारा इनर डाउट होते हैं, इनर फियर्स होते हैं, जब हमारे ऊपर वो हावी होने शुरू हो जाते हैं, तो भी हमारे पास ये 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है। कई बार क्या होता है कि जब हम बहुत ज्यादा स्टेबल भी हो जाते हैं ना, जब सब चीजें स्मूथ हो जाती है, उस वक्त भी हमें बहुत डर लगता है, बहुत फियर्स आते हैं हमारे दिमाग में, 10 तरह की चीजें आती हैं कि आज तो ये चीज स्टेबल है, कल अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर ये चीज इस टाइम पे नहीं हो पाई तो क्या होगा, मैं इस पर्टिकुलर जॉब में हूँ, अगर कल को ये मेरा जॉब चला गया तो क्या होगा। तो कई बार क्या होता है ना, चीजें जो हमारे पास है, क्यों देखो, कई बार अगर जिस इंसान के पास कुछ है ही नहीं ना, उसको किसी चीज का डर ही नहीं है, उसे किसी चीज की कोई सिक्योरिटी जैसी वो बात ही नहीं रहती कि मुझे इसे संभाल के रखना है। जिस इंसान के पास बहुत ज्यादा होगा उसी को डर सताएगा कि मेरे को इस चीज को संभाल कर रखना है, इस चीज को कहाँ रख दूं, ये चोरी नहीं हो जाए, इसको कोई उठाकर नहीं ले जाए। तो जिसके पास सब कुछ आने लग जाता है ना, डर भी उसी के पास ही आता है। तो यहाँ पर ये ऐसी चीजों का कार्ड भी आपके पास हो सकता है कि सब चीजें होने के बावजूद आप परेशान हो, क्यों परेशान हो, कि आपको उनके खोने का डर है, उनके गुम हो जाने का डर है, कोई उसको आपसे हथिया लेगा इस चीज का डर है, वर्क प्लेस पे आपसे कोई बेटर अपने आप को प्रूव कर देगा इस चीज का डर है। तो एक कार्ड के ना बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू ले रही हूँ, बट इस कार्ड को इसलिए थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि यूजुअली ये कार्ड आता है तो हमें मीनिंग नहीं समझ में आता कि इस कार्ड को हम किस मीनिंग में इंटरप्रेट करें। तो इस कार्ड के बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, अभी जो मैंने समझाया है वो यही है कि हमें यहाँ पर वर्क प्लेस में हिंड्रेंस हो सकती है और हमें अपने अंदर भी किसी तरह के फियर सता सकते हैं। कई बार हमारे दिमाग में ही इतने सारे थॉट्स होते हैं, हमें यही नहीं पता चलता हमारा कौन सा थॉट ठीक है कौन सा गलत है, तो हमारे अपने दिमाग में फाइट होती रहती है कि ये करूं, ऐसा करूं कि वैसा करूं, ये ठीक है कि वो ठीक है। तो ये कार्ड उसको भी बताता है कि आपके दिमाग में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। यूजुअली ये हमारे वर्क प्लेस के डिफरेंसेस को दिखाता है, या अगर घर में किसी रिलेशनशिप में या किसी चीज में आ रहा है तो ये वहां के मतलब एक्चुअल जो आप बोलते हो ना कि फाइट वाली सिचुएशन होती है, वहां पर ये ज्यादा दिखाता है, किसी पर्सन के साथ हो रही सिचुएशन को ये दिखाता है। नेक्स्ट इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। अब सिक्स जैसे कि मैंने कल भी बताया था, 6 जहां पर हमारे पास आता है वहां पर हमारे पास चॉइसेस आती है। 6 कार्ड हमारा लवर्स का कार्ड था, तो लवर्स कार्ड में हमने बोला था पार्टनरशिप के लिए आपके पास चॉइस हो सकती है, मैरिज के लिए हो सकती है, लवर्स कार्ड है, यस कार्ड है, विक्ट्री कार्ड है। यहाँ पर माइनर अरकाना में वही लवर्स कार्ड अगर 6 नंबर हम यहाँ पर रिलेट करते हैं तो 6 नंबर हमें क्या दिखाता है, विक्ट्री दिखाता है।
है ना। यहाँ पर एक पर्सन देखो हॉर्स के ऊपर बैठकर घूम रहा है, अपनी विक्ट्री दूसरों को बता रहा है कि मैंने ये पर्टिकुलर चीज को अचीव कर लिया है, और वो सबको अब ये चीज दिखा रहा है। साफ साफ कार्ड में समझ में आ रहा है कि हैप्पीनेस का कार्ड है, एक प्राउड फीलिंग का मोमेंट है इस पर्सन के पास, जो कि वो घोड़े पर चढ़कर सबको बता रहा है कि मैंने ये चीज अचीव कर लिया है। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स हमारा क्या है, विक्ट्री का, या फिर किसी तरह की ग्रेट न्यूज का, किसी अच्छी खबर का, किसी अच्छी प्रमोशन का, किसी अच्छी अचीवमेंट का, किसी अच्छे रिवॉर्ड का, इस तरह का हमारे पास ये कार्ड होता है। नेक्स्ट इज 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, अब 7 ऑफ वॉन्ड्स में जब हम देख रहे हैं, एक पर्सन है जिसके आसपास सामने 6 स्टिक्स वो ऑलरेडी वहां पर लगा चुका है ना, एंड ही इज ट्राइंग टू फिक्स द 7th वन। अब 7th वन के लिए जहां पर वो स्ट्रगल कर रहा है लगाने के लिए, देखो यहाँ पर ऑलरेडी एक स्टिक है, और यही इसी स्टिक के बिल्कुल बाजू में, बिल्कुल बराबर ये दूसरा स्टिक लगाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो 7 नंबर हमने कल क्या पढ़ा था, 7 नंबर हमें एफर्ट्स को दिखाता है, हमें कंफ्यूजन्स को दिखाता है। ठीक है, 7 नंबर जब भी आता है, 7 नंबर केतु का नंबर भी होता है, तो कहीं ना कहीं उस चीज को भी हम यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। 7 नंबर एफर्ट्स को दिखाता है। अब एफर्ट्स ये जो कर रहा है, ये देखो ये बिल्कुल सही डायरेक्शन में इसके एफर्ट्स नहीं है, या फिर इसे सिचुएशन में फिक्स होने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत पड़ेगी। बहुत ज्यादा यहाँ पर जो भी सिचुएशन की ये पर्सन बात कर रहा है, कोई क्वारंट हमारे पास जब आकर क्वेश्चन करता है और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अगेंस्ट हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स आता है, तो 7 ऑफ वॉन्ड्स हमें यही बताते हैं कि बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन है, और इस पर्सन को उस सिचुएशन को फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, फेस पे भी हमें बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा एग्रेशन दिख रहा है, ये लगा है बस इसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इस चीज को यहाँ पर फिक्स करना है। 6 इसने स्टिक्स गाड़ दी है, 7th स्टिक इसे गाड़ दी है, और इसे ये काम करना ही है ना, इसको ये काम करना ही है, इसके एफर्ट्स इसे यही बताते हैं, 7 नंबर इसे यही बताता है कि ये काम आपको करना ही है। तो एग्रेशन दिखाएगा, और जैसे तैसे ये अपने इस काम को करने के लिए एफर्ट्स लगाएगा, और अल्टीमेट सक्सेस इसे मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट इसको इस कार्ड के अकॉर्डिंग सक्सेस मिल जाएगा, बट जो एफर्ट्स हैं वो वर्थ इट है कि नहीं अकॉर्डिंग टू सक्सेस, वो देखने की एक बात है, क्योंकि बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन है, और इस सिचुएशन को इसको सिर्फ और सिर्फ अपने करेज के साथ और अपनी विल पावर के साथ, अपने एफर्ट्स के साथ ही ओवरकम किया जा सकता है। सो दिस वाज कार्ड नंबर 7। नेक्स्ट इज 8 ऑफ वॉन्ड्स। अब 8 ऑफ वॉन्ड्स में हम देखेंगे कि 8 स्टिक्स हमारे पास ऊपर से हवा से नीचे गिर रही है ना, हवा में से ऊपर से नीचे ये आ रही है, और नीचे ग्राउंड पर आकर ये टच हो रही है। ठीक है, जहां पर 8 नंबर हमारे पास आता है, 8 नंबर बहुत ज्यादा स्ट्रगल को भी शो करता है। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा एक स्विफ्ट एक्शन है, एक फास्ट एक्शन को भी यहाँ पर हमें ये बताता है। 8 नंबर को मैंने कम्युनिकेशन से भी रिलेट करा था, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि देखो स्टिक्स हमारे पास ऊपर से उड़कर नीचे आ रही है, आसपास कोई भी पर्सन नहीं है, कोई और चीज नहीं हमें यहाँ पर दिख रही। ठीक है, और एयर से कोई चीज हमारे पास आ रही है। हम एयर से क्या चीज लेते हैं, सिग्नल्स लेते हैं, है ना, हमारे वाईफाई होते हैं, एफएम होते हैं, हमारे मोबाइल सिग्नल्स हैं, है ना, इस तरह की चीजें सिग्नल्स, यानी कि सिग्नल्स के थ्रू हमें क्या मिलता है, मैसेजेस मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि कोई आपको ऑल ऑफ सडन कोई आपको मैसेज मिल जाएगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स को मैंने कल यही समझाया था, 8 नंबर को मैंने यही बताया था, ऑल ऑफ सडन कोई रियलाइजेशन हो जाएगा, ऑल ऑफ सडन कोई चीज आपको पता चल जाएगी। तो यहाँ पर भी 8 ऑफ वॉन्ड्स को हम
अगर देखते हैं तो अचानक से आपको कोई ऐसी खबर मिल जाएगी, अचानक से कोई ऐसी न्यूज आ जाएगी जिसको आपने सोचा भी नहीं था, और ये बहुत स्विफ्ट होगा, बहुत तेजी से वो काम होगा। आप सोचो कि अब 2 4 5 महीनों में कुछ काम को करोगे, नहीं, ये बिल्कुल ही स्पीड से, ऐसे झटपट जैसे बोलते हैं ना, झटपट होने वाला हमारा काम हो जाएगा। जैसे चट मंगनी पट ब्याह बोलते हैं ना, उस तरह से आज बात हुई और कल काम हो गया आपका। इस तरह से एकदम फटाफट होने वाली चीज यहाँ पर हमारी हो जाती है। स्ट्रेंथ को भी ये कार्ड हमारा बताते हैं, जहां पर हमारे पास 8 नंबर आता है, कहीं ना कहीं वहां पर हमारी स्ट्रेंथ, हमारी हार्डशिप, हमारी हार्ड वर्क वहां पर हमें देखते हैं। और वांट्स हमारे पास आ रहे हैं तो एक्शन होंगे, तो एक्शन हमारे किस तरह के हो जाएंगे, यहाँ पर स्विफ्ट एक्शन हो जाएंगे। कोई किसी ना किसी तरह की हमारी मूवमेंट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमें मूव करती हुई स्टिक्स दिख रही है, तो हमारा मूवमेंट का कार्ड भी ये हो सकता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह के ट्रैवल का कार्ड ये हमारे पास हो सकता है। नेक्स्ट इज 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स में जब हम पर्सन को देख रहे हैं, उसके पास 8 वॉन्ड्स हैं, उसने पीछे पूरे 8 वॉन्ड्स लगा कर रखे हुए। अब हमारी वॉन्ड्स कहाँ तक पहुंच गई, जो एस से शुरू हुई थी, एस हुआ, फिर सेकंड स्टेप हुआ, थर्ड स्टेप हुआ, वहां पर हमने एस्टेब्लिश कर लिया, फोर्थ में स्टेबिलिटी आ गई थी, फिफ्थ में आते आते कुछ चेंजेस होने लग गए, माइंड में कॉन्फ्लिक्ट आ गई, या अपनी स्टेबल चीजों को देखकर मन में किसी तरह का डर भय सताने लग गया था, है ना। फिर उन चीजों को ओवरकम करते हुए 6 ऑफ वॉन्ड्स में हमने विक्ट्री को अचीव करा और सबको वो चीज बताई भी, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स में हमारे पास ये हो रहा है, उस विक्ट्री को या अपने किसी भी पर्पस को कंट्रोल में रखने के लिए हमें एफर्ट्स करने पड़ रहे थे, क्योंकि 7 नंबर हमारा कंट्रोल को भी बताता है। तो चीजों को कंट्रोल करने के लिए हमें कहीं ना कहीं इसमें एफर्ट्स करने पड़ रहे थे। ये कार्ड हमें यही दिखा रहा है, एफर्ट्स कर रहा था यहाँ पर 7 में, ठीक है। उसके बाद 8 ऑफ वॉन्ड्स में हमारे पास क्या आ रहा है, ऑल ऑफ सडन हमारे पास कोई न्यूज आ रही है, किसी तरह का कम्युनिकेशन हो रहा है। और 9 ऑफ वॉन्ड्स में उसने अब तक की जितनी वॉन्ड्स उसके पास हुई है कलेक्ट, या जितने पास्ट उसके एक्सपीरियंस थे, उसने अपने पास रखे हुए हैं, ठीक है। पास्ट अपनी जितनी भी चीजें हैं अपने पास उसने संभाल कर रखी हैं, और 9th स्टिक उसके हाथ में है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं इस पर्सन के एक्सप्रेशन को देखकर ये लग रहा है कि वो उस चीज को जकड़ कर पकड़ कर अपने पास ही रखना चाहता है, वो उस चीज को नहीं छोड़ना चाहता। थोड़ा सा अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो हमें यहाँ पर ये भी समझ में आता है, वो जैसे ना अपनी एक चीज को संभाल के रखने के लिए प्रोटेक्शन स्टेज पर खड़ा है, कि ये सब चीजें मेरी, और ये इसको मैंने संभाल कर रखा हुआ है। तो एक गार्ड के जैसे हमें यहाँ पर ये पर्सन दिख रहा है, कि एक गार्ड के जैसे वो खड़ा है और अपनी चीजों को संभाल रहा है, ठीक है, प्रिजर्व करके रखना चाहता है अपनी चीजों को। ये हमारा कंप्लीशन का नंबर होता है, ठीक है। अभी तक हमने क्या चीज पाली है, क्या चीज खोली है, ये सब चीजें हमें 9 नंबर से ही पता चलती है, क्योंकि 9 नंबर हमारा कंप्लीशन का कार्ड होता है। अब यहाँ पर जिस तरह से ये खड़ा है हमें दिख रहा है, सेल्फ डिफेंस, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी जिम्मेदारियों को या किसी भी तरह की चीजों को वो साथ में लेकर खड़ा हुआ है, ठीक है। इस कार्ड में खुद को बचाना, खुद को डिफेंस में रखना, और कितना आ चुका है कितना खो चुका है, इन सब चीजों को सोचते हुए ये पर्सन अपने उसी स्टेट में खड़ा है, ठीक है, सब चीजों को अरेंज करके। और ये चीजों को छोड़ नहीं रहा है बिल्कुल भी। देखो 8 स्टिक्स, पास्ट में जो भी हुआ है उसने वो सारी स्टिक्स संभाल के रखी है, किसी चीज को छोड़ नहीं सकता। ये हमारा पोजेसिवनेस का कार्ड भी हो सकता है, किसी किसी स्टेज पे ये हमें पोजेसिवनेस का कार्ड भी दिखाएगा, या फिर किसी ना किसी तरह के हेल्थ इश्यूज को भी ये कार्ड हमें दिखाता है। बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस को, बहुत ज्यादा तकलीफ को, देखो यहाँ पर सिर पर भी इसके बैंडेज है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि किसी ना किसी तरह की फाइट को और उन चीजों को भी ये चीज हमें, ये कार्ड हमें बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज 10 ऑफ वॉन्ड्स। अब 10 ऑफ वॉन्ड्स जो हमारा होता है, ये हमारा एक फाइनल टच होता है, फाइनल कार्ड होता है, फाइनलिटी का कार्ड होता है, जहां पर हम चीजों को खत्म कर चुके हैं, लास्ट स्टेज है। क्या हो रहा है, आप यहाँ पर कार्ड को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, यू आर टोटली इमर्स्ड इन योर वर्क।
बुरी तरह से, पूरी तरह से आप अपने काम में अपने आप को डुबो चुके हो, एक एक कहते हैं ना कि बिल्कुल बुरी तरह से आप उस चीज में खो चुके हो। इस पर्सन की देखो इतना वर्क है, इतना वर्क है कि वो स्टिक्स को ऐसे मूव नहीं कर पा रहा, उसने अपनी स्टिक्स को इस तरह से पकड़ा है और उसकी पैरों की पोजीशन को देख के लग रहा है कि धक्का लगा रहा है, जैसे वो काम को किसी ना किसी तरह से बस चलाने की कोशिश कर रहा है कि थोड़ा मेरा काम हो जाए, थोड़ा मेरा काम आगे को बढ़ जाए। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, पर्सन बहुत ज्यादा ओवर बर्डन दिख रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर इतनी सारी वॉन्ड्स, इतना सारा स्ट्रेस बन चुका है। 9 में हमने देखा था सारी वॉन्ड्स उसने संभाल कर रखी है, ठीक है, और उनको वो छोड़ने नहीं चाह रहा। अब यहाँ पर इस सारी की सारी 10 वॉन्ड्स को उठाकर आगे मूव कर रहा है। हम जितना ज्यादा बर्डन अपने साथ लेकर चलते हैं, हमारे लिए चलना उतना ही मुश्किल होता है। यही चीज यहाँ पर हो रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स मतलब इतना सारा काम, अपना काम तो छोड़ो, यहाँ पर आपने लोगों का काम भी उठा लिया है। आपके कितने काम होंगे? एक काम होगा, 2 काम होगा, 3 काम होगा, 10 काम एक साथ। कौन कर सकता है 10 काम एक साथ? बट वो यही कर रहा है, एक साथ 10 काम कर रहा है। तो जब वो एक साथ 10 काम करेगा तो कहीं ना कहीं उसको चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या फिर अपनी जो आपका क्वालिटी है, वर्क क्वालिटी है, वहां पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स हमें क्या बताते हैं कि आप बहुत ज्यादा ओवर बर्डन हो रहे हो, आपने अपने आप को बहुत ज्यादा इमर्स कर दिया है काम में, अपने साथ साथ आप दूसरों का काम भी कर रहे हो। तो यहाँ पर ये चीज हमें यही बताती है। और गाइडेंस और वो सब चीजें, रेमेडीज तो हम मतलब इसके अकॉर्डिंग देंगे ही। पर्सन को आप क्या काउंसिल कर सकते हो ना, आपको यू हैव टू लर्न टू से नो, आपको ना तो बोलना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। आप अपना काम भी कर रहे हो, बच्चों ने कोई काम बोल दिया वो भी कर रहे हो, बीवी ने कोई काम बोल दिया वो भी कर रहे हो, माँ ने बोल दिया वो भी कर रहे हो, ऑफिस में किसी ने बोल दिया वो भी कर रहे हो, कलीग ने बोल दिया, आपके सीनियर ने बोल दिया, सब कुछ कर रहे हो, कैसे चलेगा, है ना? तो आपने ओवर बर्डन करा है। तो यहाँ पर हमें ना कहना तो सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे हुए 10 ऑफ वॉन्ड्स। गिव मी अ सेकंड प्लीज। नेक्स्ट इज पेज ऑफ वॉन्ड्स। अब पेज ऑफ वॉन्ड्स, अब मैंने बताया जो पेजेस नाइट्स, क्वींस एंड किंग्स रहेंगे वो हमारी पर्सनैलिटीज होते हैं, पर्सन्स होते हैं जिनसे हम इन्फ्लुएंस होते हैं हमारी लाइफ में। अब जो पेजेस होंगे ना वो हमारे होंगे बच्चा, बच्चा टाइप एज रहेगी, लाइक 18 टू 22-25 तक की एज वाले लोग, जो बहुत ज्यादा मेच्योर नहीं हुए, अभी कॉलेज गोइंग पर्सन जो होते हैं, उस तरह की एज की लेवल की इनकी इंटेलेक्चुअल होगी, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये कार्ड आ रहा है तो सिर्फ वो बच्चे के लिए ही आएगा, 15 से 25 साल के बीच के बच्चे के लिए नहीं, ये कार्ड आपके पास एक 50 साल के पर्सन के लिए भी आ सकता है। बट जो एनर्जीज हैं वो कैसी होगी, इसी लेवल की होगी, जो बच्चों के लेवल की होती है, कॉलेज गोइंग बच्चों के लेवल की जो एनर्जीज होती है उस तरह की होगी, है ना। बच्चे कैसे होते हैं, चुलबुले होते हैं, आज इस चीज से अट्रैक्ट हो गए, कल दूसरी चीज से अट्रैक्ट हो जाएंगे, बहुत ज्यादा मेच्योरिटी लेवल नहीं होता, बहुत ज्यादा सोच समझ नहीं होती। तो पेजेस को हम क्या बोलते हैं, मैसेंजर्स बोलते हैं, पेजेस को हम मैसेंजर्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास जब आता है तो हमारे पास किसी ना किसी तरह की कोई ना कोई एक नई खबर, कोई एक नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। अब वो अपॉर्चुनिटी या न्यूज कैसे आ सकती है, किसी एक बच्चे के थ्रू आ सकती है, या फिर एक नई चीज, नई चीज भी क्या होती है, एक बच्चा जैसा ही होता है, नई चीज जो भी शुरुआत होती है वो बच्चा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमारे पास ये कार्ड्स आते हैं तो आप, ऐसा हो सकता है जिस जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हो
वो पर्टिकुलर इवेंट या उस पर्टिकुलर पर्सन से आप इन्फ्लुएंस्ड हैं, ठीक है। ये जिस पर्सन के बारे में आता है उसकी एनर्जीज एक तो 20 से 25, 15 से 25 के बीच में आप लगाओ, 18 हो सकता है, 20 हो सकता है, वैसी एनर्जीज वाला ये पर्सन है। उसकी पर्सनैलिटी कैसी, जिस पर्सन के लिए कार्ड आ रहा है कॉलेज गोइंग जैसे बच्चे होते हैं, चुलबुले होंगे, थोड़ा सा इमेच्योर होंगे। देखो जिस तरह से ये बॉन्ड को देख रहा है, जैसे कि कोई लवर अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है ना, उस तरह से बड़े प्यार के साथ सहलाते हुए देख रहा है उस चीज को, तो इसकी एनर्जीज वैसी है। तो जहां पर हमारे पास पेजेस आना शुरू होंगे, जहां पर हमारे पास पेज आ रहा है, वहां पर भी हमारी नई चीज की ही शुरुआत हो रही है, नए रिलेशन की हो सकती है, नए काम की हो सकती है, ठीक है। बट यहाँ पर हमारे पास एक मेच्योरिटी इशू हमेशा रहेगा। जो डिसीजन हम ले रहे हैं उसमें कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा मेच्योर डिसीजन हम नहीं ले पाते हैं। पेजेस के बाद हमारे पास आते हैं नाइट्स। अब नाइट्स हमारे पास क्या होते हैं, योद्धा होते हैं। देखो राजा रानी, किंग क्वीन, नाइट्स और पेजेस, राजा रानी हो गए। नाइट्स क्या होते हैं हमारे पास, योद्धा होते हैं। अब हमारे पास कोई खबर आती है, उस खबर के बदले में अगर हमें कुछ एक्शन लेना होता है तो वो एक्शन कौन करेगा। एक्शन एक बच्चे को तो नहीं बोला जाएगा कि हाँ तुम जाकर युद्ध में, मैं एक एग्जाम्पल इस तरह से दे रही हूँ ताकि हमें याद हो जाए ये चीजें, राजा रानी, योद्धा, और वो जो हमारा मैसेंजर क्या बोलते हैं उसको, जो सबसे छोटा रहता है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा इसके लिए, पेजिस के लिए, जो खबर लेकर आने वाले लोग होते हैं ना, उनको इस तरह से हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, दूत या फिर वैसा बोलते हैं, उस तरह से ये हमारा पेजिस हो जाएगा, जो हमारे लिए मैसेजेस लेकर आता है कि ये काम होने वाला है या इस तरह से ऐसे करना है। तो मैसेजेस लाने का काम या फिर स्टार्टिंग करने का काम हमारा पेज करता है। और जो हमारे नाइट्स होते हैं वो एक्चुअली योद्धा के जैसे होते हैं, फील्ड में जाकर काम करने वाले, क्योंकि इनकी देखो एनर्जीज कैसी है, योद्धा के अंदर कैसी एनर्जीज होगी, जो एक्चुअल बैटल फील्ड में जाके लड़ सकता है, जो एक्चुअली निकलेगा बाहर काम करने के लिए, ये उसकी एनर्जीज को कैरी करेगा। तो यहाँ पर जब हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स आते हैं तो वो योद्धा है। और योद्धा के पास किस तरह की एनर्जी है, वॉन्ड्स, वॉन्ड्स कैसे, एग्रेशन वाली। तो वो एक्चुअल काम करने के लिए जो निकलेगा वो इस तरह का पर्सन हमारे पास होगा, वॉन्ड्स ऑफ नाइट, जो स्पीड के साथ जाएगा काम करने के लिए, एक्शन ओरिएंटेड होगा और जाकर काम को करेगा। उसके बाद हमारे पास होती है क्वीन। क्वीन हमारी एक इस तरह की लेडी होती है। पेजेस हमारे हुए थे 25 तक की एज के, नाइट्स हमारे पास हो रहे हैं 30 तक की एज के, 30, 32 इस तरह की एज के। क्वींस एंड किंग्स होंगे हमारे दोनों 35 की एज की, जो मेच्योरिटी आ जाती है। 35 प्लस में हमारे पास एक अच्छी खासी मेच्योरिटी आ जाती है, हमें चीजों को कैसे करना है, कैसे समझना है, ये हमें पता चल जाता है। अब जो यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, देखो इसके पास वॉन्ड है और उसका एक जो पर्सपेक्टिव है बिल्कुल मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है यहाँ पर हमें। तो यहाँ पर इस लेडी को पता है क्या काम करवाना है, कैसा काम करवाना है, किससे काम करवाना है। तो यहाँ पर ये अगर हमारे पास कार्ड हमारी रीडिंग में आता है तो हम बोल सकते हैं कि जिस पर्सन से क्वेरेंट हमारा इन्फ्लुएंस्ड है वो इसको एक स्ट्रेट ओपिनियन दे रहा है कि किस काम को किस तरह से करना है, ठीक है। और लास्ट हमारा होता है किंग ऑफ वॉन्ड्स। अब किंग ऑफ वॉन्ड्स, राजा, राजा क्या करता है, सबसे पहले प्लानिंग करता है, अपने पूरे फोर्ट का, किंगडम पूरा उसी के राज में होता है। इसके हाथ में भी हमारे पास क्या है, वॉन्ड है, मतलब पूरा का पूरा अथॉरिटी। खुद भी ये रेड रोब पहने हैं। रेड कलर हमारा किस चीज को बताएगा, अथॉरिटी को भी बताता है, ठीक है। जैसे मैंने कल कुछ कलर्स बताए थे, येलो कलर हमारा हैप्पीनेस को बताता है, रेड कलर हमारा अथॉरिटी को भी दिखाएगा, एग्रेशन को भी दिखाएगा। अब यहाँ पर वॉन्ड जो है वो भी रेड कलर का है, किंग जो है उसने भी रेड कलर का ही रोब पहना है। तो इसके पास बहुत ज्यादा पावर है, अथॉरिटी है, एग्रेशन है, हाथ में स्टिक है, वॉन्ड है, वो भी हमारा कैसा है, रेड कलर का। इट मीन्स पूरी की पूरी अथॉरिटी इस पर्सन के हाथ में है और इसको पता है चीजों को करवाने के लिए। राजा सिर्फ चीजों को देखता है, बोलता है, करवाने का काम एक्चुअल उसका नहीं होता, उसको सिर्फ बताना है कि ये काम होना चाहिए। तो यानी कि ये किस तरह का पर्सन हो गया, हमारे ऑफिस में सबसे ज्यादा
सीनियर मोस्ट पर्सन जैसे सीईओ की पोजीशन है, उसको आकर खुद नहीं बोलना पड़ता एम्प्लॉय को कि मुझे ये काम करके दो। वो क्या करेगा, डेलीगेट कर देगा, उसको आगे पहुंचा देगा, राजा से रानी तक आएगा, रानी से आगे जाएगा योद्धा तक, ठीक है, और योद्धा जाकर एक्चुअल वर्क को करेगा। तो हमारे यहाँ पर राजा क्या कर रहा है, राजा इतना अथॉरिटेटिव पर्सन है कि उसे सिर्फ बताना है कि ये काम मेरी लाइफ में होना चाहिए, बैठे बिठाए इस पर्सन के काम होंगे। इस पर्सन ने इतना किंगडम खड़ा कर लिया है कि अब इसे उठकर जाकर काम करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स होंगे, हम इनको बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव पर्सन समझेंगे, बहुत ज्यादा पावरफुल पर्सन यहाँ पर हम इनको लेकर चलेंगे, और इनका इन्फ्लुएंस और इनका जो कहा हुआ कहना मानने वाला एक जो होता है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट दिखाता है। सीनियर मोस्ट पर्सन का अगर हमारे पास कुछ ऑर्डर आ जाए कि आज शाम तक ये काम होना चाहिए, हम जैसे तैसे वो काम करके देकर आते हैं, है ना, लेट हो जो भी हो, खाना छोड़े या अपना रेस्ट छोड़े, कुछ भी करें, हम वो काम करके आते हैं। तो ये पर्सन के पास कैसी अथॉरिटी है, फुल अथॉरिटी इस पर्सन के पास है, बहुत पावरफुल पर्सन है ये हमारा मेल एनर्जीज को ज्यादा दिखाता है आपकी लाइफ में। जब किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है, किंग का कार्ड आता है, तो किंग मेल एनर्जीज को ज्यादा इन्फ्लुएंस करता हुआ दिखाता है। क्वीन का आता है तो वहां पर थोड़ी सी आपकी फेमिनाइन एनर्जीज हो जाती है। अब इन चारों कार्ड्स की जो एनर्जीज है ना, वो भी अलग अलग होती है। जो हमारा किंग कार्ड होता है उसकी एनर्जीज रहती है फायर एलिमेंट की, ठीक है, बिल्कुल एकदम एग्रेशन में और काम होना होना वैसे वाला। जो हमारी क्वींस होती है उनकी वाटर एनर्जीज होती है, फेमिनाइन, थोड़ा सॉफ्ट, पूरा नहीं हम बोलेंगे क्योंकि रानी है, थोड़ी सी पोजीशन उसको रखनी है, बट स्टिल थोड़ा सा उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा रानी का, ठीक है। तो वो फेमिनाइन एनर्जी यानी कि वाटर एलिमेंट हमारा क्या होता है, हर जगह एडजस्ट करने वाला, ठीक है। योद्धा हमारी किस तरह की एनर्जीज वाला रहेगा, जिसको जाकर एक्चुअल फील्ड में काम करना है। तो हवा की स्पीड से जिसे काम करना होगा, बैटल फील्ड में कैसा काम होता है, हवा की स्पीड से काम होता है ना, तो वो हमारा एयर एलिमेंट है, योद्धा है जो। और उसके बाद जो हमारा पेजेस है, जो हमारे मैसेंजर्स हैं, वो हमारे अर्थ एलिमेंट है, ठीक है, वो हमारे अर्थ एलिमेंट है, स्टेबल है, ठीक है, वो हमारे अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड हमारी चीजों को बताएंगे। तो इस तरह से हम इन कार्ड्स को आगे लेकर चलेंगे। जो कोर्ट कार्ड्स थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है समझने में, बट अभी जैसे हमने आज वॉन्ड्स के करे हैं, कल हम इसके करेंगे, स्वॉर्ड्स के करेंगे, फिर उसके बाद पेंटिकल्स करेंगे। जैसे जैसे हम करते चले जाएंगे हमें ये इजिली समझ आते चले जाएंगे। फर्स्ट डे ये डिफिकल्ट होता है, आप थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। कल फिर हम इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे। डेली हमारा 4 दिन है, 4 सूट्स हैं, तो आज एक सूट कंप्लीट हुआ है, कल एक दूसरा सूट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे चारों सूट्स कंप्लीट होंगे, तो आपको समझ में आने लगेगा कि किस तरह से हम इसको कार्ड्स के साथ रिलेट करेंगे, ठीक है। तो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर फर्स्ट सूट फायर एलिमेंट, और कल हम करेंगे वाटर एलिमेंट, कप्स का सूट कल हम करेंगे। अब आज के टॉपिक से रिलेटेड किसी को कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेरी है, तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अभय जी प्लीज अनम्यूट। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। मैम मेरा सिर्फ एक ये क्वेश्चन था कि जब जब आप 5 ऑफ बैंड पढ़ा रहे थे और 7 ऑफ बैंड पढ़ा रहे थे, तो ये ऐसा था कि आप बता रहे थे कि वो काफी हैवी चैलेंजेस कर रहे हैं, तो बट जब मैंने वो इमेज देखी तो मुझे थोड़ा सा अलग लगा। क्या वो एक साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं 5 ऑफ बैंड? 5 की जो एनर्जीज रहती है ना, 5 एक ऐसा नंबर है जो मल्टीटास्किंग होता है। 5 नंबर को आप कभी भी देखोगे ना, आप अपनी जनरली लाइफ में देखना, जो 5 नंबर वाले, जो 5 की डेट वाले या 23 की डेट वाले या 14 की डेट वाले लोग होंगे ना, वो आपको मल्टीटास्किंग करते हुए नजर आएंगे। वो किचन में भी काम करेंगे ना, तो वो किचन के साथ दूसरा काम भी करते रहेंगे, ठीक है। तो 5 की एनर्जी सी ऐसी है कि वो एक टाइम पर एक काम नहीं करते, वो मल्टीटास्किंग ही करते हैं। और यहाँ पर भी वही चीज है
कि उनके दिमाग में 5 विचार भी हो सकते हैं, वो ऑफिस में भी 4-5 काम एक साथ छेड़कर बैठते हैं, वो घर में भी 4-5 काम एक साथ ही छेड़कर बैठते हैं, वो ऐसा नहीं करते एक काम उठाया करा और दूसरा पकड़ा, वैसा नहीं होता। तो आप ये भी कह सकते हो कि वो एक से ज्यादा काम एक साथ करने की कोशिश करते हैं, ये भी चीज हो सकती है, और कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं। और 5 नंबर की क्वेरीज भी बहुत सारी होती है। 5 नंबर जहां पर हमें आएगा ना, वहां पर अनस्टेबिलिटी भी आएगी, चेंजेस भी आएंगे। आप 5 नंबर देखना अपनी लाइफ में थोड़ा सा ऑब्जर्व करके, उनके एक से ज्यादा प्रोफेशन भी रहते हैं उनकी लाइफ में। आई थिंक आप म्यूट हो गए हैं वापिस। हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ जी, अभी आ रही है सर। बेटी आप बार बार म्यूट हो रहे हैं। हेलो मैम, अभी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, अभी अभी आ रही है। जैसे कि 7 ऑफ बैंड जो था, तो वो क्या मतलब वो ऐसे क्या डिफेंसिव मोड पे खड़ा है? क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऐसे लगा। तो ऐसे होता है कि पिक्चर देखने के बाद कुछ अलग थॉट्स ऐसे आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको आज बताया ना 5 ऑफ वॉन्ड्स में जैसे मैंने कितने सारे सिनेरियोस लिए थे, ऐसे ही आपको एक पिक्चर के एक से ज्यादा ही सिनेरियो मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि जिस तरह से मैं सोच रही हूँ उसी तरह से आप भी उस कार्ड को सोचोगे। मैं और आप हमेशा अलग अलग ही उस कार्ड को समझेंगे, ये डेफिनेटली होता है। आप अलग से उसको इंटरप्रेट करेंगे, मैं अलग से करूंगी, क्योंकि डिविनेशन टूल है। आपको अलग मैसेज आ सकता है उस चीज के लिए, मुझे अलग मैसेज आ सकता है, और हो सकता है जो आपने पढ़ा है कभी कभार आपको बिल्कुल उसका ऑपोजिट मैसेज भी यूनिवर्स से मिले, ऐसा भी होता है। हाँ, क्योंकि जब वो आप कार्ड दिखा रहे थे तो वो थोड़ा छोटा था, तो पता नहीं वो कार्ड अट्रैक्ट किया। तो मैंने उसको गूगल पे देखा, तो जब मैंने उसको बड़े बड़े उसमें देखा, बड़े इमेज में देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि वो जिस हिसाब से उसने पोस्चर पकड़ रखा हुआ है, तो ऐसे पकड़ रखा, तो ऐसा लगा कि वो शायद डिफेंड करने के जोन में है वैसा। हाँ आएगा ना। वो मैंने बोला ना, कंट्रोल 7 नंबर क्या है, एफर्ट्स का कार्ड रहता है, तो कंट्रोल करने के लिए चीजों को उसको एफर्ट्स लगाना पड़ रहा है। तो अब वो कंट्रोल सेल्फ डिफेंसिव भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। 9 नंबर में भी हमने बोला है कि वो सेल्फ डिफेंसिव पोजीशन में खड़ा है, अपनी चीज को संभालने की पोजीशन में खड़ा है, और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं वो एफर्ट्स लगाने की कोशिश कर रहा है, दिख रहा है कि वो एफर्ट्स लगा रहा है कहीं पर। ठीक है, क्लियर है आपका डाउट? आई थिंक प्राची मैम कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, आप अभी नेक्स्ट पर मूव करते हैं। जी प्लीज अनम्यूट। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग निधि जी। मैम मुझे 7 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स में बेसिक मेजर डिफरेंस बता दीजिए। मैम आप एक बार रिकॉर्डिंग सुन लेना, और उसके मैम। बाद भी अगर आपको कुछ डाउट होता है ना, तो कल क्लास स्टार्ट करने से पहले आप मेरे से डाउट ले सकते हैं। ओके मैम। मैम एक क्वेश्चन और है कि मैम ऑल सेवेंस आर नो कार्ड होते हैं? 7 नो कार्ड नहीं, बट हाँ कहीं ना कहीं कंफ्यूजन, जैसे हम करेंगे अभी 7 ऑफ कप्स भी करेंगे, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी करेंगे, तो आपको क्लियर होता जाएगा। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन, इल्यूजन, स्ट्रेस, एफर्ट्स, परेशानी, ये सब चीजें डेफिनेटली होती है 7 नंबर में। और मैम क्वीन मे बी कार्ड्स होती हैं? ये हम डिस्कस करेंगे अभी। कोर्ट Okay. कार्ड ना ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, क्योंकि कोर्ट कार्ड पे मुझे अभी थोड़ा और टाइम लगाना है। ओके मैम। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। ओके। हारिया जी प्लीज अनम्यूट। हेलो मैम, आई जस्ट वांट टू आस्क यू, जो 9 ऑफ वॉन्ड्स था, इसमें कैन वी से दैट लाइक एनिमीज आर अटैकिंग फ्रॉम आउटसाइड एंड ही इज लाइक स्टैंडिंग फर्म, एंड कैन वी से लाइक दैट? बिल्कुल 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 हो सकता है, सेल्फ डिफेंसिव वो पोजीशन में Because many are enemies and he is like like how the soldiers are
protecting the forts and king and everything, empire like that? बिल्कुल हो सकता है मैम, बिल्कुल हो सकता है, इसका इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता है. Okay, thank you, thank you. थैंक यू मैम. ख्याति जी प्लीज अनम्यूट. हेलो मैम. हेलो मैम मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे आपने अभी बताया कि हर कार्ड का पॉजिटिव और नेगेटिव मीनिंग दोनों होता है, तो अगर हमें किसी क्वेश्चन का आंसर यस और नो में देना है तो हम कैसे देंगे फिर? यस और नो कार्ड में आपको एक दिन एक्सप्लेन करूंगी सारे के सारे यस कार्ड कौन से हैं और सारे नो कार्ड कौन से. यस नो कार्ड हम फुल आपको समझाएंगे, मेजर अरकाना और माइनर अरकाना के जो भी कार्ड्स हैं, तो मैं वो आपको बताऊंगी. ठीक है मैम, थैंक यू. ओके. नेक्स्ट प्राची मैम. जानवी जी प्लीज अनम्यूट. हेलो मैम. हेलो. हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग मैम. जी मैम, आपका मैंने थोड़ा सा पार्ट सेशन का सुना है, कल भी और आज भी, बट Okay. थोड़ा सा ये टाइम मतलब थोड़ा ऑक्यूपाइड होता है, तो मैं स्टार्टिंग से नहीं अटेंड कर पाई. ऑल्दो इट वाज अ वंडरफुल सेशन, और जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं उसमें से भी बहुत कुछ क्लियर हो जाता है. मैम एक्चुअली पूछना था, इसकी रिकॉर्डिंग आप बोल रहे हो, बट ये ग्रुप में तो मैम नहीं आ रही इसकी रिकॉर्डिंग. मैम इसकी ग्रुप में नहीं आएगी. आप हाँ प्राची मैम प्लीज. आप एक बार चेक कीजिएगा आप कौन से ग्रुप में एडेड हैं, क्योंकि ग्रुप जो हम जहाँ पे जूम लिंक सेंड कर रहे हैं वहीं पे रिकॉर्डिंग है. अगर आप ग्रुप में एडेड नहीं है तो आप एक बार मुझे मैसेज कर दीजिए. मैं स्क्रीन पे अभी अपना नंबर शो कर देती हूँ, देन आप एक बार मेरे को मैसेज कर देना, मैं आप चेक कर लेती हूँ. Thank you so much, ma'am. Thank Thank you. अंजलि And ma'am, जी, great going, all the very best. थैंक Okay. यू सो मच मैम. अंजलि जी प्लीज अनम्यूट. हाँ जी मैम. हेलो, गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग मैम. हाँ, मेरे को यही पूछना था कि रिकॉर्डिंग नहीं आ रही एक तो, और दूसरा ये पूछ रही थी कि आप रेमेडीज भी बताएंगे? रेमेडीज इस कोर्स में मैम हम नहीं बताएंगे, रेमेडीज इसका पार्ट नहीं है. फ्री कोर्स जो है उसमें हम सिर्फ कार्ड्स का डिटेल आपको समझाएंगे, और यस नो क्वेश्चन आप कैसे ले पाएंगे वो हम आपको बताएंगे. और मैम आपका ये अगर रिवर्स वाला अपन कोर्स करते हैं तो कितने तक का होता है? मैम वो प्राची मैम ना 1-2 दिन में आपको शेयर करेंगी सारी की सारी जो भी हमारी डिटेल्स रहेंगी. ओके ओके. हाँ थैंक यू मैम. मेरे को रिकॉर्डिंग वाला भी आप ग्रुप में बता दीजिएगा. ठीक है. ठीक है. यस, आप मैसेज कर दीजिए, मैंने स्क्रीन पे डिस्प्ले किया है, आप प्लीज मैसेज कर दीजिए. ओके. अदरवाइज जब आप YouTube का, अगर आपके पास कोई भी लिंक है, क्योंकि काफी लोग हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, सो अगर आप YouTube का कोई भी हमारा लिंक पे क्लिक करेंगे, वहां पे चैनल पे जाके देखेंगे तो आप आपको वहां पे भी मिल जाएगा. ओके, थैंक यू मैम. सुमिता जी प्लीज अनम्यूट. Hi, ma'am. हेलो मैम. Yeah, so I was checking this कि कुछ कार्ड्स में ना कुछ एनिमल्स बने हुए हैं, कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स बने हुए हैं, जैसे क्वीन के सामने कैट खड़ा था और किंग के सामने लिजर्ड था, तो उसका भी कोई सिग्निफिकेंस रहता है? हाँ मैम, वो सिंबोलॉजी है, वो इस कोर्स का पार्ट नहीं है. ओके, थैंक यू. थैंक यू मैम. अभी जी प्लीज अनम्यूट. मैम आपने कहा था कि आप कुछ कलर्स के बारे में भी बताने वाले हैं. सर मैंने येलो कल बताया है, रेड आज बताया है. जैसी जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी मैं कलर्स साथ के साथ इंट्रोड्यूस करती जाऊंगी. अब जैसे कल हमारा कप्स रहेगा तो उसमें हमारा ब्लू कलर, व्हाइट कलर उसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगा. ओके मैम. ओके, थैंक यू मैम. थैंक यू सर. There are no more doubts and all the doubts have been resolved. सबके doubts हो चुके हैं. So आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं. किसी को कोई भी डाउट रहेगा आप रिकॉर्डिंग को गो थ्रू करिएगा. इन केस कोई डाउट रहता है देन वी विल टेक इन टुमारो सेशन. सेम लिंक विल बी देयर, टाइमिंग इज सेम. सो कल मिलते हैं 7:30.
एंड कल नेक्स्ट सूट पे हम मूव करेंगे जैसे कि मैम ने आप सभी को बताया. सो स्टे ट्यून्ड फॉर टुमारो सेशन. एंड रिकॉर्डिंग का जिनके पास नहीं है, अगर ग्रुप आप एक बार चेक करने के लिए प्लीज मुझे मैसेज कर दीजिएगा. आई विल शेयर द ग्रुप लिंक विद यू ऑल्सो. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू सो मच मैम. Thank you so much, everyone. Thank you, ma'am.